आज के हरियाणा और जम्मू कश्मीर जिनके नेतृत्व में हमने प्राप्त की है वो आज यहाँ मौजूद है और जिनके मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव लड़ा, ऐसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वो हम सबको आकर यहां संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आभार कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, आज यह हम सब के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के पश्चात, नतीजों के पश्चात आज यहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है उसके आभार कार्यक्रम में जनता को आभार देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और करोड़ों लोग जो मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यह जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, यह उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आपका अथक परिश्रम, आपका अथक प्रयास और आपने जिस तरीके से भारत की जनता को एक ताकत देने का काम किया, जिस तरीके से आपने देश की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया, उन सब के ऊपर ये हरियाणा की जनता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेतृत्व में सारी जनता खड़ी है। कल आपने अपने जीवन के 23 वर्ष प्रधान प्रशासक के रूप में अविरल, लगातार, बिना किसी ब्रेक के 23 वर्षों से 13 वर्ष पर मुख्यमंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम प्रधान सेवक के रूप में आपने सेवा की और आज हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम,
आपने बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है, वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है और वह मिजाज को दर्शाता है। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, यह उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो चाहे देश का मिजाज हो, वह हम देखते हैं वह मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सबको जानना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल डाला है। हमने देश में राजनीति देखी है, 10 साल पहले हम देखते रहे हैं। कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाती रही है और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा है किस तरीके से परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है। ये तीनों सी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का किया। वहीं भाई भतीजावाद, वहीं परिवारवाद और इन सबको धत्ता दिखाते हुए आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है। यह सरकार, यह प्रोएक्टिव सरकार है, आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार। यह प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, यह अकाउंटेबल सरकार है। यह सरकार अपने से आगे बढ़कर के जनता की सेवा के लिए लगी रहती है और यह उत्तरदायी दायित्व के बोझ से पूरी जिम्मेवारी को निभाने वाली सरकार है। इसलिए अकाउंटेबल सरकार, रिपोर्ट कार्ड की सरकार है और विकासवाद को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जितना भी झूठ बोलना था बोला, लेकिन एक नहीं सुनी और हरियाणा में आपको सबक सिखा दिया और जनता ने बीजेपी को मोहर लगा दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। हमें खुशी है आपके नेतृत्व में एक से एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर उत्तराखंड में हमने दूसरी बार लगातार सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाई, तो आपके नेतृत्व में हरियाणा में भी जब से प्रदेश बना है पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। मुझे याद है आप हरियाणा के प्रभारी होते थे, हरियाणा के साथ साथ आप हिमाचल के प्रभारी होते थे। हिमाचल के, हरियाणा के आपने जिला जिला, कस्बा कस्बा घूमा। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसको आप नाम से नहीं जानते। और आपने वहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने की नींव रखी थी। मुझे याद है कि आपने एक विचार बैठक सोलन में बुलाई थी, हरियाणा के सभी पदाधिकारियों को आपने वहां बुलाया था। 3 दिन बैठ करके आपने योजना बनाई थी। उस योजना पर हरियाणा में हम आगे बढ़े और आज आपके नेतृत्व में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है और बेरोक-टोक तीसरी बार लगातार सरकार बन रही है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में
हरियाणा में हमारा सीट शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया। और बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे, वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, हमारे सीट शेयर भी बढ़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित भाइयों में हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े। हरियाणा आज युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कमल का निशान है। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं
सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। साथियों, मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की चर्चा, बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये 4 स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब,
जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको सशक्त करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। हरियाणा के गरीब तो पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार का काम देख रहे हैं। मुफ्त इलाज की सुविधा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हरियाणा के गरीब परिवारों को अनेक सुविधाएं मिली है। अब हरियाणा की भाजपा सरकार गरीब कल्याण के काम को और अधिक गति देगी। साथियों, हरियाणा तो कृषि के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। भाजपा सरकार हरियाणा के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना चाहती है। बाजरा जैसा यहां का मोटा अनाज श्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हरियाणा खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है। इससे हरियाणा के तिलहन किसानों को भी ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हरियाणा के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। चाहे मानेसर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, गुरुग्राम के स्टार्टअप्स हो या फिर खेल की दुनिया, हरियाणा के छोरा छोरी खूब धूम मचा रहे हैं। भाजपा सरकार इन सभी क्षेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है। आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ति बनने जा रहा है और इसमें हरियाणा के नौजवानों की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। इसलिए हरियाणा में स्पोर्ट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड मैप भाजपा ने रखा है। साथियों, जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेड डेवलपमेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है। हरियाणा वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में देश को नेतृत्व दिया है। अब हरियाणा में हजारों लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बनाने वाले हैं। लाडो लक्ष्मी योजना से भी हरियाणा की बहनों को बहुत लाभ होने वाला है। जब माताएं बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध होगी, समर्थ होगी, तो इसका लाभ पूरे परिवार को होगा। परिवार समर्थ होगा तो हरियाणा समर्थ होगा, देश समर्थ होगा। साथियों, भाजपा की सरकार राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है। नेशन फर्स्ट। भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र हो या फिर हरियाणा, इन 10 सालों में भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा है।
केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है, वैसे ही हरियाणा सरकार 10 साल चलाई हमने, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। साथियों, जब जनता ऐसे काम को प्रोत्साहित करती है, नेक नियत और अच्छी नीति को सराहती है, तब काम करने की ऊर्जा भी दोगुनी होती है। हरियाणा ने भाजपा सरकार को प्रोत्साहित किया है। जम्मू कश्मीर ने भी भाजपा को प्रोत्साहित किया है। यह आशीर्वाद हमें और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता को भी फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी है। आपने हर उस प्रेरणा को सशक्त किया है जिसका मकसद करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कठिन से कठिन फैसले लेने के लिए भी नया हौसला देगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को फिर ये भरोसा देता हूं कि आने वाले 5 साल और तेज विकास के होंगे। हरियाणा विकसित होगा, जम्मू कश्मीर विकसित होगा, भारत विकसित होगा और ये हम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब कार्यकर्ताओं का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। देश के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी है, हर संघर्ष को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिलों में जो जगह बनी है, उसके मूल में भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या है और इसलिए विजय के उस उत्सव में मुझे बार बार मेरे कार्यकर्ताओं की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करना मेरा स्वाभाविक मन करता है और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता न रखने वाले हैं न थकने वाले हैं और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देशवासियों को भी मैं उनके आशीर्वाद के लिए प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं सब आपकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को नम्र निवेदन है कि यहां से अभी लौटते समय आपके लिए यहां पर बाजू में भोजन की व्यवस्था की है। सभी कार्यकर्ता हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अपने कामयाबी के लिए हम सब यहां से भोजन करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कही जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। यहीं से बात शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत माता की जय के साथ अपनी बातों को पूरा किया। पीएम ने उस पूरे जनसैलाब को उनके तप और तपस्या के लिए नमन किया। लोगों ने कमाल कर दिया, हर जगह कमल कमल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में कई बड़ी बातें, विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों के आंदोलन के लिए जो भाजपा पर विपक्ष हमलावर होता है, किसानों का राज्य माना जाता है हरियाणा को। और जिस तरीके से फुल मेजोरिटी में, पूर्ण बहुमत में भाजपा ने वहां अपना तिरंगा लहराया है, वहां पर जिस तरीके से भाजपा आज सत्ता को साधने में सफल हो चुकी है, उसके बाद अब किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के हमलावर होने में कई सवाल अपने आप में खड़े होने लगेंगे। एक बार फिर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, क्या कुछ आज हुआ है, किस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा ने, हरियाणा में तो हैट्रिक मार दिया और जम्मू कश्मीर में भी सीटों और वोट प्रतिशत दोनों में वृद्धि मिली है भाजपा को। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, तीसरी बार बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा। हरियाणा में एक बार फिर कमल खिल गया है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी में जश्न का माहौल है। हरियाणा के चुनाव नतीजे से झारखंड बीजेपी में भी उत्साह है। हरियाणा की जनता का हम आभार प्रकट करते हैं कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दो जो मुद्दे थे, ये महत्वपूर्ण मुद्दे वहाँ चुनाव के दौरान भी थे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हम हरियाणा की जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हरियाणा की जनता पर गर्व है और उनके इस मैंडेट को भी हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। लगातार तीसरी बार एक जनता की सरकार उन्होंने बनाई है, आशीर्वाद दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की पकड़ा है, उसको और तीव्र विकास की सत्ता के बढ़े। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड की बारी है। जल्द ही झारखंड में भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। हरियाणा के नतीजे से उत्साहित बीजेपी ने दावा किया है कि झारखंड में भी कमल खिलेगा। झारखंड में बीजेपी रिकॉर्ड सीट जीतेगी। मैंने तो झारखंड में पहले ही कहा था कि झारखंड में इस बार रिजल्ट जो आएगी, पिछले सारे रिजल्ट की नया रिकॉर्ड बनाएगी। हरियाणा की जीत हमारी है, अब झारखंड की पारी है। अब झारखंड में भी चुनाव होने वाला है और झारखंड में ये मक्कार सरकार, झूठी सरकार और
जनता को ठगने वाली सरकार, आदिवासी, मूलवासी, महिला, किसान, मजदूर, नौजवान को धोखे में रख करके सत्ता में काबिज होने वाली सरकार। झारखंड के चुनाव आने वाले हैं, इस मक्कार भरी सरकार का विदाई भी तय है। हरियाणा के नतीजे से कांग्रेस निराश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने से उत्साहित है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस सिर्फ 6 सीट ही जीत पाई है, लेकिन झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा के नतीजे का असर झारखंड में नहीं पड़ेगा, झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड बनाम भाजपा, ये लड़ाई है। झारखंड बनाम बांग्लादेशी, ये लड़ाई है। तो बांग्लादेशी को पसंद भाजपा कर रही है, भाजपा ला रही है, तो यहाँ बांग्लादेशी है नहीं, हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। उससे आम लोगों से जो फीडबैक मिला, उसके बाद इस प्रकार के परिणाम, ये मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं नहीं, ईवीएम पे सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं सरकार के नियत पे सवाल कर रहा हूँ। ईवीएम की बात नहीं है, मशीनरी उनकी है, तो कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कि एक संदेह के घेरे में तो है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे का क्या झारखंड में असर पड़ेगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन ये तो तय है कि हरियाणा के नतीजे से बीजेपी का जोश हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जिस हरियाणा का 1960 में गठन हुआ था, उस हरियाणा में अब लगातार तीसरी बार 52 साल के बाद तीसरी बार कोई लगातार पहली सरकार यह है जो तीसरी बार लगातार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हैट्रिक मारा है बीजेपी ने। 52 साल का मतलब आप समझ लें कि जब 60 में गठन हुआ तो अभी 84 साल हुए हैं, और 52 साल के बाद यह अवसर किसी सरकार को मिला है कि वो अपनी हैट्रिक पूरी कर रहा है। हरियाणा में जीत का जश्न तो हमने दिल्ली का आपको दिखाया, एक बार रांची की भी झलक दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड को लेकर झारखंड के भाजपा नेता। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जश्न की तस्वीरें हैं भाजपा की। बाबूलाल मरांडी साहब, संजय सेठ साहब, वरुण यादव दिख रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को लेकर राहुल गांधी साहब ने एक टिप्पणी कर दी थी कि जिलेबी की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, और इस बार यह हो गया है कि जिलेबी से ही भाजपा ने जश्न की शुरुआत की है। कुछ जिलेबी की तरह रहा भी हरियाणा का परिणाम। जो तमाम कयास लगाए गए थे, तमाम कयास अंतिम समय में फेल होते नजर आए, तमाम एग्जिट पोल के दावे फेल हो गए। तस्वीरें भाजपा के रांची कार्यालय के सामने की। हरियाणा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनके ऊपर विश्वास और भरोसा एकमात्र उनके ऊपर विश्वास और भरोसा किया है। हरियाणा की जनता ने ही दलों का समाज को तोड़ने का और भ्रष्टाचारियों को बचाने का जनता ने, हरियाणा की जनता ने हरियाणा की जनता ने वहां के विकसित भारत बनाने का और भ्रष्टाचारियों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, उसमें हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। और आने वाला समय झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के परिणाम आने। कांग्रेस पार्टी ने समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र किया था
और भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो प्रयास, उसको जनता ने पूरी तरह से वहां विफल कर। हरियाणा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनके ऊपर विश्वास और भरोसा, एकमात्र उनके ऊपर विश्वास और भरोसा किया है हरियाणा की जनता ने ही। दलों का समाज को तोड़ने का और भ्रष्टाचार ये बता दिया है। अब राहुल गांधी को जलेबी की एक बड़ी फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए, क्योंकि 50-50 हजार लोग उसमें काम कर सकेंगे। तो हमारी तो यही सलाह है राहुल गांधी जी कि जाइए, ऐसी देश भर में खूब फैक्ट्रियां खोलिए 50-50 हजार लोग की। फिर आप तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आलू से सोना पैदा करते हैं, तो अब तो बेरोजगारी दूर करने का एक बड़ा अभियान चलाइए। यह जो परिणाम आया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की जीत है और ये हैट्रिक। हरियाणा में पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और यह विकास की जीत है, और विकास की गारंटी की जीत हरियाणा ने लगाई है। और अब झारखंड और महाराष्ट्र, अब इसकी बारी है। आप देखना, इस मौके पर यह कह सकता हूं कि झारखंड में इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार। परिणाम ये तमाम बातें आपने सुनी। सीधे सीधे हरियाणा के परिणामों को झारखंड और महाराष्ट्र से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि झारखंड का परिणाम भी कुछ कुछ वैसा ही होना जा रहा है जैसा हरियाणा का परिणाम हुआ है। रुक करते हैं, हमारा सहयोगी अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमर, गीता की धरती पर जहां सुशासन और विकास की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है, वहीं साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की लहर प्रबल होती जा रही है। कहीं ना कहीं मनोबल में प्राण ऊर्जा फूंक दिया गया है। अमर, आवाज मिल रही है अमर आपको? जी आवाज आ रही है अभिषेक, आवाज आ रही है आपकी। अमर, पीएम ने अपने पहले आपको बता दूं कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, अभिषेक मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं और मैं सुन रहा हूं आपके सवाल को। अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जीत हुई है उसका जश्न आपने देखा ये बीजेपी मुख्यालय में। मैं एक बार अपने और कैमरामैन से कहता हूं कि प्रधानमंत्री अभी यहां पे मौजूद हैं और तमाम अगर आप देखें तो ये इस बात का संकेत मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस जीत को रिलेट कर रहे हैं झारखंड से और महाराष्ट्र से। उन्होंने कहा कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती है, उसके बाद झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र की बारी है। तो बिल्कुल साफ एक संकेत है, जिस पॉलिसी, जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत हासिल की है, उसी रणनीति को अपना करके झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। देखिए, अगर आप मैं दिखा दूं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी भी यहाँ पे मौजूद थी। देखिए, आपको दिख जाएगा अन्नपूर्णा जी वो जा रही हैं। आपको अगर देखें तो जो झारखंड से मंत्री हैं और अन्नपूर्णा जी यहाँ बाहर बैठी हैं, और उसके बाद जो एक मैसेज झारखंड को लेकर दिया जा रहा है, आपने देखा कि कई बार प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक संकेत दिया कि इस बार जो हरियाणा की जीत हुई है उसके पीछे हरियाणा वासियों को, हरियाणा की जनता को उन्होंने रिलेट किया। वहीं अब इस बात को ये भी कहने के लिए तैयार हैं ये कि झारखंड में भी जीत जो है झारखंड की जनता करवाएगी। जिस तरह से झारखंड में अगर बात करें बाहरी लोगों का, घुसपैठियों का एक हब बना दिया है वहाँ पर, जिस तरह से सरकार वहाँ की जो राज्य सरकार है वहाँ पर बनाए जाते हैं, आई कार्ड बनाए जाते हैं, आधार कार्ड बनाए जाते हैं, तो वो एक बड़ा एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, जिसका साफ तौर से वो संकेत दे रही है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को, देश को बांटने का काम करती है, जिसका नतीजा आप हरियाणा में देखिए अपने। बिल्कुल अमर, जिसका नतीजा हरियाणा में देखने को मिला। और निश्चित तौर पर जो मैं बात अपनी दोहरा दूं कि किसानों को लेकर जो कहा जाता था कि किसान आंदोलन के अग्रणी नेता सारे हरियाणा से, ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के थे, और उनके रहते हुए जिस तरीके से हरियाणा में जीत भाजपा ने दर्ज की है, ये बड़ी खबर है। बहुत धन्यवाद अमर।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।